हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स के चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, जिसमें से आप लोग का कुछ कंप्लीट है, कुछ अभी और करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि कहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन हो गया और कहाँ से हमें क्वेश्चन को आज सॉल्व करवाना है। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम लोग किस पे, चैप्टर की अगर बात कर ले तो चैप्टर हो जाएगा आप लोग का, कौन सा चैप्टर हो गया, चैप्टर हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम के चैप्टर में ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इधर है पैरेललोग्राम। ठीक है, इस पैरेललोग्राम के चैप्टर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, जिसमें आप लोग का एक्सरसाइज कौन सा चल रहा था, 16 का ए चल रहा था। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा चल रहा था, 16 का ए आप लोग का एक्सरसाइज चल रहा था, ये है। ओके, जिसमें क्वेश्चन जो हमने आप लोगों को बताया है 4 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट है। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात कर ले तो इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री। आपसे कह रहा है कि जो एक पैरेललोग्राम है उसमें अपोजिट एंगल का जो सम है वो कितना है, तो 130 डिग्री है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, तो हमें उसके एंगल को फाइंड करना है। चलो बताते हैं कैसे फाइंड करेंगे इस एंगल्स को। ठीक है, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि जो एक पैरेललोग्राम है उस पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो है इसके दोनों का सम कितना 130 डिग्री है। तो यहाँ बना देते हैं पैरेललोग्राम को, ये हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट एंगल की बात करें तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। मतलब एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या होगा, अपोजिट होगा। और फिर हमसे ये कहा कि जो अपोजिट एंगल है उन दोनों का सम कितना दे रखा है, 130 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, गिवन। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो गया आप लोग का 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। तो इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब अपोजिट एंगल का जो सम है वो कितना है, 130 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री। मान लेते कि एंगल ए जो है वो x डिग्री है और एंगल C भी क्या हो जाएगा, x डिग्री होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, सॉरी दोनों का सम है। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल के कारण क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट एंगल A इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, x डिग्री होगा। क्यों होगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू होगा x डिग्री, इसलिए होगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्वल है इसलिए ये क्या होगा, दोनों x डिग्री हो जाएगा। दोनों को हमने क्या किया, x डिग्री मान लिया। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दोनों अपोजिट एंगल्स है उन दोनों का सम 180 डिग्री दे रखा है। तो लिखेंगे एंगल ए, सॉरी गिवन जो दिया हुआ वो लिख देते हैं, गिवन एंगल ए एंड एंगल सी आर कितना, 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री दे रखा है, दोनों का सम दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन एंगल सम ऑफ, लिख देते हैं गिवन सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी आर 130 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी का सम कितना, 130 डिग्री हमें यहाँ पे दे रखा है। हमने यहाँ पे मान भी लिया है एंगल ए को x और एंगल सी को x डिग्री, दोनों इक्वल भी हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं इसलिए इक्वल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों का सम हमें यहाँ पे दे रखा है, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
130 डिग्री होगा। और हमने एंगल ए को कितना माना है, x डिग्री, x डिग्री कर देते हैं, प्लस एंगल सी को x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। सम करेंगे 2x आ जाएगा इक्वल टू 130 डिग्री हुआ। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 130 बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से इसे काटेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, 2 6 12, 2 5 से कितना हो जाएगा, 10। 2 6 12, 2 5 10, मतलब 65 डिग्री हमें यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। ओके, तो ये तो हमें x का वैल्यू आया, मतलब एंगल x का आ गया। ठीक है, तो एंगल ए का आया, तो एंगल ए इक्वल टू कितना है, x डिग्री है, मतलब 65 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी इक्वल टू कितना है, x डिग्री है, तो ये भी 65 डिग्री हो जाएगा। अब हमें और भी एंगल फाइंड करनी है, इसमें एंगल बी भी फाइंड करनी है, एंगल डी भी फाइंड करनी है। तो चलो पहले बी को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। अगर एंगल बी को फाइंड करना होगा तो हमें ये पता है कि एंगल ए एंगल बी दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल के कारण दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अगर करें तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ कर देते हैं, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। अब ये 180 डिग्री क्यों होगा, एडजेसेंट एंगल के कारण। तो लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से एंगल ए हमें पता है कितना, एंगल ए प्लस एंगल बी है ना, इक्वल टू 180 डिग्री है। जहाँ पे एंगल ए अभी हमने फाइंड किया, ए फाइंड किया कितना, 65 डिग्री। तो यहाँ पे डाल देते हैं 65 डिग्री प्लस एंगल बी, एंगल बी तो हमें यहाँ पे फाइंड ही करना है, तो एंगल बी रहने देते हैं। एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर एंगल बी फाइंड करें तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 65 को इधर माइनस कर देते हैं। तो 180 में से 65 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया। मतलब 100 कितना आ गया, 115 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि एंगल बी जो है एंगल डी के अपोजिट में है। तो लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। और क्यों होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट में है। तो लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल इसके इक्वल है, इसलिए डी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो गया। मतलब सभी एंगल हमने इसमें फाइंड किया। एंगल ए भी फाइंड कर लिया, एंगल ए और सी यहाँ पे 65 डिग्री, और एंगल बी और डी आपका यहाँ पे हो जाएगा 115 डिग्री। क्लियर है, तो सभी एंगल हमने यहाँ पे क्या किया, फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर था 5 जो कि आप लोग का कंप्लीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात कर ले तो यहाँ पे आप लोग देखो, इसमें कह रहा है कि टू साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3। आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया गया है जो कि रेशियो में दिया गया है, 5:3 के रेशियो में। यहाँ पे साइड है, पैरेललोग्राम का क्या दिया हुआ, अभी तक एंगल्स दे रहे थे, लेकिन अब क्या दे रहा है, साइड दे रहा है। ठीक है, साइड दिया जो कि किस में दिया, रेशियो में दे दिया 5:3। इफ इट्स पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर आपको दे दिया 64 सेंटीमीटर पेरीमीटर है इसका।
फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो हमें साइड का लेंथ फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये कौन सा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तो हमने आपको बहुत चीज पढ़ाए हैं, स्क्वायर बताएं, रोम्बस बताएं, उसके बाद और हमने आपको क्या बताया, रेक्टेंगल भी बताया। ये सब क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम देखेंगे कि क्या ये रोम्बस है, क्या ये रोम्बस की क्वेश्चन पूछी जा रही है, ये स्क्वायर है। अगर इसका चेक करना चाहे तो हमें यहाँ पे रेशियो से पता चल जाएगा। इसका रेशियो हमें दे रखा है, क्या साइड का रेशियो दे रखा है 5:3, मतलब एक आपका जो दे रखा है साइड वो दे रहा है ज्यादा और दूसरा वाला दे रहा है कम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ना तो रोम्बस हो सकता है ना ही क्या स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है उसका सभी साइड इक्वल होते हैं और रोम्बस होता है उसका सभी साइड इक्वल होता है, इसलिए ना तो ये रोम्बस होगा ना ही क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल में हमने आपको बताया था कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसके जो साइड होते हैं, उसके जो साइड होते हैं एक बड़ा और एक छोटा होता है। एक बड़ा साइड होता है, एक छोटा साइड होता है। ठीक है, इसलिए हमें ये पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है किससे पूछा गया, रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, और रेक्टेंगल में जो पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ होता है। ठीक है, पेरीमीटर इक्वल टू, उसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें साइड दे रखा है और साइड क्या दे रखा है पैरेललोग्राम का, 5:3 इसमें साइड दे रखा है। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पेरीमीटर, एक मिनट, पेरीमीटर भी हमें दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है, तो पेरीमीटर हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर हमें पेरीमीटर दे रखा है। ओके, अब बात करते हैं इसमें क्या, तो हमें इसमें फाइंड करना है क्या चीज को, साइड को फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट, इसको फर्स्ट साइड कर देते हैं, इसको सेकंड साइड कर देते हैं। तो लिखेंगे लेट फर्स्ट साइड बी 5x, क्योंकि रेशियो में है तो x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड सेकंड साइड बी 3x, सेकंड साइड कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल जो का जो पेरीमीटर होता है वो कितना था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रिथ। ठीक है, अब देखो 2 लेंथ मतलब फर्स्ट साइड हमें कितना दे रखा है, 5x दे रखा है। ब्रिथ मतलब सेकंड साइड हमें दे रखा है 3x। 2 इंटू 5x प्लस 3x कर देंगे, जहाँ पे पेरीमीटर भी हमें दे रखा है कितना, 64 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे 64 सेंटीमीटर कर देंगे जहाँ पे पेरीमीटर है। तो 64 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू 5x प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो 64 सेंटीमीटर है। अब हम इसे क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ पे इसको भेज देते हैं। क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, चाहे अभी रहने दो, बाद में भेज देना। 2 इंटू क्या करते हैं, 5 प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 करेंगे 8 हो जाएगा ना, 8x हो गया। अब आप देखो यहाँ पे 64 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ से हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 बाई क्या कर देते हैं, 16 कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 64 सेंटीमीटर बाई 16 हो गया। 16 से इसको काटेंगे कितना टाइम्स में जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स में जाएगा, मतलब x इक्वल टू हमें आ गया है 4 सेंटीमीटर। और हमें और साइड ही फाइंड करने हैं, और साइड हमने क्या माना, फर्स्ट साइड को 5x और सेकंड साइड को क्या माना, 3x। मतलब फर्स्ट साइड क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो साइड हमने माना है वो क्या माना है, 5x। मतलब 5 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 से,
4 सेंटीमीटर से करेंगे 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकेंड साइड की अगर बात करें तो सेकेंड साइड आप देखो कितना हो जाएगा, तो सेकेंड साइड को हमने क्या माना है, सेकेंड साइड को 3x माना है ना, तो 3x हो जाएगा। तो 3 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। तो दोनों साइड को हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि आप लोग का कंप्लीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना था 6 था ना, हाँ ये कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दिया हुआ है पैरेललोग्राम है जिसका आपको पेरीमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। ओके, फिर कह रहा है कि इफ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 10, कह रहा है कि इसमें से एक साइड जो है ना दूसरे साइड से 10 सेंटीमीटर क्या है ज्यादा है। एक साइड दूसरे साइड से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। लॉन्गर का मतलब क्या है ज्यादा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इट्स साइड। फिर हमसे इसमें लेंथ पूछ रहा है उसके साइड का। चलो बता देते हैं, ये भी क्वेश्चन को करा देते हैं हम। इस क्वेश्चन में आप देखो, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आप लोग का। इसमें कह रहा है कि जो एक साइड है, तो फर्स्ट साइड कर देते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं पहले यहाँ पे कि जो फर्स्ट साइड है वो क्या है, लेट फर्स्ट साइड, ठीक है। फर्स्ट साइड हम यहाँ पे क्या करते हैं x मान लेते हैं। फर्स्ट साइड क्या है x है, ओके। और सेकंड साइड के बारे में कहा कि जो सेकंड साइड है, जो दूसरा साइड है वो क्या है 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो अगर फर्स्ट साइड x सेंटीमीटर है तो सेकंड साइड कितना हो जाएगा x प्लस 10 कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 10 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड साइड जो होगा x प्लस 10 से हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ये x सेंटीमीटर है, ये x प्लस 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आप देखो हमें दोनों साइड पता चल गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, पेरीमीटर हमें दे रखा है। पेरीमीटर इक्वल टू कितना दे रखा है, तो लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में 140 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता चला है x प्लस 10 सेंटीमीटर। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो साइड है वो किसका साइड है, तो ये है आपका रेक्टेंगल का साइड हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है एक कम होता है एक ज्यादा होता है, एक साइड उसका ज्यादा होता है एक साइड क्या होता है कम होता है, इक्वल तो होता नहीं है। इसका मतलब ये किसका है रेक्टेंगल का है। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। लेंथ प्लस क्या हो जाएगा ब्रेथ होगा। जहाँ पे पेरीमीटर हमें दे रखा है कितना 140 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा लेंथ, मतलब पहला वाला जो लेंथ है वो कितना है x सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे x कर देते हैं x सेंटीमीटर। दूसरा वाला जो है x प्लस 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं x प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से सेंटीमीटर हटा देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं इस सेंटीमीटर को हटा देते हैं, x ही रहने देते हैं, ओके। ये x प्लस 10 सेंटीमीटर ये x है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर को भी हटा देते हैं यहाँ से, ओके। चलो अब कैलकुलेट करेंगे 140 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अगर इसको सम करेंगे तो यहाँ पे आप देखो 2 है और यहाँ x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x प्लस 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, ओके। अब देखो 2 से इसको क्या करते हैं यहाँ पे काट देते हैं, 2 से यहाँ पे क्या करेंगे काट देंगे, चाहे डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 140/2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में यहाँ पे भेज दिया हमने। 2x प्लस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको 2 से जब इसको काटेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका 70 टाइम्स में चल जाएगा, मतलब 70 सेंटीमीटर हो गया। इक्वल टू क्या करेंगे 2x प्लस 10 सेंटीमीटर। अब आप देखो
इस tan को क्या करते हैं, इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, ठीक है, ताकि हमें x का वैल्यू फाइंड करने में बच जाए। तो 70 सेंटीमीटर को अब इस tan सेंटीमीटर को इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 2x। अब इसको क्या करते हैं, 2 से यहीं पे काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो ये आपका 30 टाइम्स में गया, मतलब x का वैल्यू हमें कितना आ गया, x का वैल्यू हमें आ गया है 30 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर आया। और हमें निकालना क्या है, फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड। फर्स्ट साइड को हमने x माना है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट साइड इक्वल टू है x, मतलब 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेकेंड साइड की बात करें तो सेकेंड साइड जो है वो कितना है, तो सेकेंड साइड हमारा है x प्लस 10 सेंटीमीटर, मतलब x कितना है 30 और 30 प्लस 10 कर देते हैं, 30 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 करेंगे तो हमें आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक 30 सेंटीमीटर है, दूसरा क्या है 40 सेंटीमीटर है, दोनों निकाल दिए, दोनों हो गया क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट। बाकी बचे अभी तक हमने आप लोग को 3 क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट है। बाकी जो आप लोग का क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।